Good morning, students. Welcome to all of you in today's English learning class. Today's topic is past indefinite tense, interrogative, negative sentence. आज का टॉपिक है past indefinite tense, interrogative, negative sentences. Let's start. आइए शुरू करते हैं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस के प्रकार. सबसे पहले हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस के प्रकार. अन्य सभी सेंटेंसों की तरह ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी वाक्य के चार प्रकार होते हैं. पहला होता है सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस. दूसरा होता है नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस. तीसरा होता है प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और फोर्थ वन है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जिसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. पिछली क्लासेस में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ चुके हैं. आज का टॉपिक है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. आइए स्टार्ट करते हैं. आज के इस क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के नियम के बारे में डिटेल्स में जानेंगे. सबसे पहले हमें पिछले कक्षाओं में हमने क्या पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन करना है. आइए शुरू करते हैं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? पास्ट में होने वाली किसी घटना का बोध कराने के लिए हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है. इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना कब होता है? भूतकाल में होता है, अथवा इस काल में काम बीते हुए समय में हो चुका होता है, पर यह निश्चित नहीं होता कि कब हुआ है. इनको हम पहचानेंगे कैसे? आइए समझते हैं. सबसे पहले तो यह जरूरी है कि हम सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे. देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में आ, या, ई, ये ऐसा साउंड आता है. आ, या, ई, ये जैसा, या ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्दों का प्रयोग होता है. उदाहरणों से समझिए हिंदी वाक्यों को. मैंने भोजन किया, मैंने भोजन किया. या आया ना, नेहा स्कूल गई. ई आया ना लास्ट में, पूजा ने भोजन बनाया. यहाँ पर या आया लास्ट में, तो हम समझ गए कि यह कैसा सेंटेंस है, किस तरह का टेंस है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. कैसा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में अभी देखिए, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको हम पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, उसका एक रिवीजन चल रहा है. इसमें ज़्यादा डिटेल्स में न जा करके हम स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, पहचान को समझेंगे और एक या दो एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करेंगे. देखिए, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे. तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अन्य जो होगा ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह लगा देंगे. तो सकारात्मक वाक्य का क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर. इस काल में प्रत्येक के साथ चाहे जैसा भी सब्जेक्ट हो, अर्थात आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सबके साथ हम क्या करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे. सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे. जैसे बाई होता है ना, बाई का सेकंड फॉर्म क्या है? बॉट. बाई का बॉट. गो का क्या है? वेंट. गो का वेंट. कम का केम. इस तरह से वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे. वर्ब के बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, लेकिन अभी हम लोगों को सीधे सीधे ट्रांसलेशन समझना है. तो मैंने पुस्तक खरीदी, उदाहरण से देखिए, मैंने पुस्तक खरीदी, आई बॉट द बुक. आई, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है तो मैं का आई हो गया. खरीदा वर्ब है, खरीदे का वर्ब का सेकंड फॉर्म बाई की जगह पे बॉट लगा दिया. और बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो मैंने पुस्तक खरीदी, आई बॉट द बुक. यहाँ द का जो प्रयोग है, ये सब हम लोग एक स्पेशल क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे समझते चलिए. मैंने पुस्तक खरीदी, आई बॉट द बुक. विवेक ने पुस्तक खरीदी, विवेक ने पुस्तक खरीदी. यहाँ पर विवेक सब्जेक्ट है, खरीदना क्रिया है और पुस्तक ऑब्जेक्ट है. तो विवेक सब्जेक्ट है तो विवेक, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म खरीदने का बॉट और द बुक, विवेक बॉट द बुक. इसी तरह से वह कल यहाँ आया था, यहाँ पर वह क्या है? सब्जेक्ट है, आना क्रिया है, और यहाँ यस्टरडे ये ऑब्जेक्ट में लगा देंगे आप. तो वह कल यहाँ आया था, ही केम हियर यस्टरडे, ही केम हियर यस्टरडे. निगेटिव सेंटेंस के बारे में समझिए. निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो दो प्रकार का होता है. कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है. सबसे पहले तो जिसमें नकारात्मक शब्द आ जाए वही नकारात्मक वाक्य बना देगा. अभी देखिए, जब हिंदी वाक्य में नहीं आ जाए तो कर्ता के साथ डिड नॉट लगाते हैं. इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या करेंगे? कर्ता के साथ डिड नॉट लगा देंगे.
डिड एक सहायक क्रिया है। डिड क्या है? एक सहायक क्रिया है। नॉट के पहले यह सहायक क्रिया लग जाती है, तो डिड नॉट। और मुख्य क्रिया का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। जो मुख्य क्रिया होगी उसका क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। हम नहीं खेले, उदाहरणों से समझिए। हम नहीं खेले, हम नहीं खेले। हम सब्जेक्ट है, खेलना क्रिया है, नहीं नकारात्मक शब्द है, तो हम की जगह पे हम वी लिखेंगे। क्रिया देखो, वी डिड नॉट प्ले, वी डिड नॉट प्ले। यहां पर डिड का प्रयोग नॉट के पहले कर दिया गया। प्ले क्रिया है, तो प्ले को फर्स्ट फॉर्म में रख दिया गया। वी डिड नॉट प्ले। मैंने अपनी किताब नहीं बेची। एक दूसरा उदाहरण देखिए, मैंने अपनी किताब नहीं बेची, तो आई, मैंने क्या है? सब्जेक्ट है, बेचना क्रिया है, अपनी किताब ऑब्जेक्ट में आ गया, तो नहीं नॉट हो गया। तो मैंने की सबसे पहले मैंने की जगह पे आई लिखेंगे, नॉट के साथ सहायक क्रिया डिड लगा देंगे, तो आई डिड नॉट सेल माई बुक। समझ गया ना? आई डिड नॉट सेल माई बुक। अभी इसमें थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है कि जहां पर कभी नहीं आता है वहां पर डिड नॉट नहीं लगाते, वहां पे क्या लगाते हैं? नेवर। कभी नहीं की जगह पे नेवर लगा देते हैं। और लेकिन एक और चेंज आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा करके वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे वह वाराणसी कभी नहीं गया, वह वाराणसी कभी नहीं गया। ही नेवर वेंट टू वाराणसी। वह यहाँ पे सब्जेक्ट है, कभी नहीं नेवर आते ही वर्ब की सेकंड फॉर्म जाना, गया, गया की सेकंड फॉर्म वेंट है। अभी मैंने बताया ना, गो वेंट गॉन, तो गो वेंट, वेंट इज द सेकंड फॉर्म, तो ही नेवर वेंट टू वाराणसी। इसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़िए। इंटरोगेटिव सेंटेंस आप लोग जानते ही हैं, अभी तक हमारे क्लासेस को सुनते सुनते आप सीख चुके होंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक जिसमें प्रश्नवाचक शब्द शुरू में हो, दूसरा प्रश्नवाचक शब्द जिसमें बीच में हो। समझ गए ना? एक जिसमें प्रश्नवाचक शब्द शुरू में हो, दूसरा जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो। जब शुरू में हो तो डिड से स्टार्ट कर देंगे, डिड से स्टार्ट कर देंगे, और जब बीच में हो, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, तो उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश से स्टार्ट कर देंगे और उसके साथ डिड लगा देंगे। क्लियर कट है? देखिए, दो स्ट्रक्चर हैं इसमें प्रश्नवाचक शब्द में। जैसे उदाहरणों से समझिए, क्या उसने तुमसे बात की? यहाँ पर क्या प्रश्नवाचक शब्द क्या है जो इस वाक्य के इस प्रारंभ में है, तो क्या है उसकी इंग्लिश ना लिख करके हम डिड से स्टार्ट कर देंगे, डिड लिख देंगे, सहायक क्रिया डिड लिख देंगे। तो डिड ही, सब्जेक्ट ही है, तो डिड ही टॉक टू यू, डिड ही टॉक टू यू। समझ गए? इसी तरह से तुम वहां क्यों गए, तुम वहां क्यों गए, यहां पर प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में है, तो हम उस प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो क्यों का इंग्लिश क्या होगा? वाई। क्यों का इंग्लिश? वाई। क्यों की जगह पे वाई, उसके साथ सहायक क्रिया डिड लगा देंगे, वाई डिड, फिर वही सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो वाई डिड यू गो देयर, वाई डिड यू गो देयर। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, हु के साथ डिड का प्रयोग नहीं करते, हु के साथ डिड का प्रयोग नहीं करते, इसके स्थान पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। उदाहरण आप समझ सकते हैं, वहां कौन गया था, वहां कौन गया था, यहां पर हु आ जाएगा स्टार्ट में, कौन की जगह हु आ जाएगा, और गया क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, तो वेंट, हु वेंट देयर, हु वेंट देयर। समझ लीजिए। इसके बाद आइए अगली स्लाइड में जो हम लोग आज का टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यह भी प्रश्नवाचक वाक्य की तरह ही दो प्रकार का होता है, जिसके वाक्य के शुरू में क्या हो और जिसके वाक्य के बीच में क्या हो, क्वेश्चन वर्ड हो। करेक्ट? प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो एक प्रकार हो गया, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो दूसरा प्रकार हो गया, सब में नहीं होना चाहिए तब नकारात्मक हो जाएगा। देखिए, इसका ट्रांसलेशन करते समय हम क्या करते हैं, जब वाक्य के शुरू में क्या हो तो डिड से स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया था, डिड से स्टार्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट चाहे जो हो, ही सी इट आई यू वी दे, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर कुछ भी हो, उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बहुत इजी है ट्रांसलेशन, बहुत इजी ट्रांसलेशन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और हमारी रेगुलर, हमारी सामान्य जीवन में, हमारे सामान्य क्रियाकलापों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग 60-70% होता है। इसलिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है। अगर यह आप समझ लेंगे ना तो इंग्लिश स्पीकिंग आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, इंग्लिश में बात करना
आसान हो जाएगा। आइए, ऐसे वाक्य जिसमें पहले क्या शब्द के साथ नहीं शब्द भी वाक्य में आ जाए उसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उदाहरणों से समझ लीजिए, क्या तुम नहीं खाए, क्या तुम नहीं खाए, यहाँ पर क्या भी है नहीं भी है, इसलिए यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। क्या आप बाजार नहीं गए, इस पर प्रश्नवाचक शब्द भी है, नकारात्मक शब्द भी है, क्या और नहीं, इसलिए यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। क्या मैं नहीं पढ़ता था, इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, नकारात्मक शब्द नहीं है, इसलिए यह क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। पढ़ता था है, इसलिए यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। समझ में आ रहा है? अभी देखिए, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन हो, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन हो तो हम उसको क्या कहेंगे, ऐसे वाक्य जिसमें कहीं भी क्या, कब, कैसे, कितने, किसके, कौन, किन्हें, किनको ऐसे शब्द के साथ नहीं शब्द भी आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन नेगेटिव वाक्य कहा जाता है। WH फैमिली का क्वेश्चन नेगेटिव वाक्य कहा जाता है। जैसे तुम स्कूल क्यों नहीं गए, तुम स्कूल क्यों नहीं गए, इसमें क्या है, क्यों भी है, नहीं भी है और वाक्य के मध्य में है। आप खेलने कहाँ जाते थे, आप खेलने कहाँ जाते थे, आप खेलने कहाँ जाते थे, इसमें नहीं नहीं है, इसलिए यह प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य ना होकर के यह सिर्फ प्रश्नवाचक वाक्य है। इसी तरह से आप क्यों नहीं पढ़े, आप क्यों नहीं पढ़े, इसमें क्यों भी है नहीं भी है, इसलिए यह क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। आइए ट्रांसलेशन करते हैं, उदाहरणों से समझते हैं। उदाहरणों से समझना बहुत आसान है। क्या उसने एक गीत नहीं गाया, क्या उसने एक गीत नहीं गाया, यहाँ पर क्या है और उसने एक गीत नहीं गाया, तो क्या प्रश्नवाचक शब्द है, नहीं नकारात्मक शब्द है, या लास्ट में है, तो हमको समझ में आ रहा है कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम ट्रांसलेशन करते समय क्या करेंगे, क्या से स्टार्ट है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब डिड से स्टार्ट करेंगे। किससे, डिड से स्टार्ट करेंगे। तो डिड, फिर सब्जेक्ट शी, फिर नेगेटिव वर्ड जो होगा नॉट, सिंग अ सॉन्ग। क्या उसने एक गीत नहीं गाया, डिड शी नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या मेरी माँ ने खाना नहीं पकाया, इसका ट्रांसलेशन करिए। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, नकारात्मक शब्द नहीं है, या लास्ट में है, इसलिए हमको समझ में आ रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल लागू होगा। यहाँ पर क्या करना है हमको, देखिए सबसे पहले डिड से स्टार्ट करना है क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में है। तो डिड, फिर सब्जेक्ट माय मदर, नॉट नकारात्मक शब्द को जोड़िए नॉट, फिर खाना नहीं पकाया, कुक द फूड। क्या वे आगरा नहीं गए, डिड दे नॉट गो टू आगरा। क्या विद्यार्थी नहीं दौड़े, डिड द स्टूडेंट्स नॉट रन। मैंने उसे क्या नहीं दिया, व्हाट डिड आई नॉट गिव हिम। कुछ अन्य उदाहरणों से आइए समझते हैं। जब वाक्य के शुरू में क्या हो, यानी हम लोग पहले प्रकार के वाक्य को समझ रहे हैं। इसमें क्या है, क्या आपने खाना नहीं खाया, क्या आपने खाना नहीं खाया, क्या और नहीं दोनों आ गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, या आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट। क्या आपने खाना नहीं खाया, ट्रांसलेट करिए, आप खुद ट्रांसलेट करिए। डिड यू नॉट ईट। क्या तुमने टीवी नहीं देखा, डिड यू नॉट वॉच टीवी। क्या राम नहीं दौड़ा, डिड राम नॉट रन। सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि डिड से स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, नकारात्मक शब्द लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, डिड राम नॉट रन। क्या तुम स्कूल नहीं गए, क्या तुम स्कूल नहीं गए, डिड यू नॉट गो टू स्कूल। क्या आपने क्रिकेट नहीं खेला, डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट। इसी तरह से क्या आप लखनऊ नहीं गए, डिड यू नॉट गो टू लखनऊ। क्या आपने ताजमहल नहीं देखा, डिड यू नॉट सी ताजमहल। क्या उसने नमकीन नहीं खाई, डिड शी नॉट ईट साल्टी। क्या उसका भाई नहीं पढ़ा, डिड हिज ब्रदर नॉट रीड। क्या तुम कार नहीं चलाते थे, डिड यू नॉट राइड अ कार। आइए इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। इंग्लिश सेंटेंस है, डिड शी नॉट गो टू द मार्केट। यहाँ पर डिड से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब प्रश्नवाचक शब्द स्टार्टिंग में होगा। शी इज सब्जेक्ट, नॉट इज नेगेटिव वर्ड, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर है कि यह प्रेजेंट
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो डिड शी नॉट गो टू द मार्केट, क्या वह बाजार नहीं गई। डिड यू नॉट वेट फॉर मी, क्या आपने मेरी प्रतीक्षा नहीं की। डिड ही नॉट टेक पार्ट इन गेम्स, क्या उसने खेलों में भाग नहीं लिया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के वह वाक्य, दूसरे प्रकार के वाक्य जिसमें कि वाक्य के बीच में क्वेश्चन होता है, आइए उसको उदाहरणों से समझते हैं। तुम कल स्कूल क्यों नहीं आया। इस वाक्य में क्यों और नहीं दोनों बीच में आए हैं। क्यों बीच में आ गया, साथ में नहीं आ गया, अंत में यह आ गया, समझ में आ गया हमको कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेशन करते समय हमें क्या करना है कि वह क्यों को, जो तुम स्कूल क्यों नहीं गए, तो क्यों से स्टार्ट करना है, उसके बाद डिड लगा देना है और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। क्लियर है। तो तुम कल स्कूल क्यों नहीं आया। वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। वाई से स्टार्ट किया, फिर डिड लगा दिया गया, फिर सब्जेक्ट यू लगा दिया, फिर नेगेटिव वर्ड नॉट लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम लगा दिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी है वो ऐड करते चले गए। तो वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, तुम बाजार क्यों नहीं गया। वाई डिड यू नॉट गो टू द मार्केट। वाई डिड यू नॉट गो टू द मार्केट, आपने खाना क्यों नहीं खाया। वाई डिड यू नॉट ईट फूड। वाई डिड यू नॉट ईट फूड, आपने मुझे क्यों नहीं पढ़ाया। वाई डिड यू नॉट टीच मी। वाई डिड यू नॉट टीच मी, आपने मुझसे क्यों नहीं बताया। वाई डिड यू नॉट टेल मी। वाई डिड यू नॉट टेल मी, यहाँ पर देख रहे हैं ना, वाई से स्टार्ट हो रहा है, सब डिड लग रहा है, फिर सब्जेक्ट लग रहा है, फिर नॉट लग रहा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। आइए इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। डिड शी नॉट रीच हर होम लेट एट नाइट, डिड से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर है कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद हमने क्या किया, नॉट है बीच में तो नेगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है इसमें, रीच। तो डिड शी नॉट रीच हर होम लेट नाइट, क्या वह देर रात अपने घर नहीं पहुंची। डिड द लोकल रेजिडेंट्स नॉट कैच द थीफ, क्या स्थानीय निवासियों ने चोर को नहीं पकड़ा। डिड रैंचो नॉट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। डिड रैंचो नॉट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, क्या रैंचो बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलता था। वाई डिड यू नॉट थिंक अबाउट दैट प्लान। वाई डिड यू नॉट थिंक अबाउट दैट प्लान, आपने, यहाँ पर क्या हो गया, वाई से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा हिंदी ट्रांसलेशन में। आपने उस योजना के बारे में क्यों नहीं सोचा। Did the train not arrive at the station on time? Did the train not arrive at the station on time? यहाँ पर did से स्टार्ट हुआ है तो हिंदी वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा। तो क्या ट्रेन समय पर स्टेशन पर नहीं पहुंची। Why did he not go outside to purchase anything? Why से स्टार्ट हुआ है, प्रश्नवाचक शब्द मध्य में होगा। वह कुछ खरीदने के लिए बाहर क्यों नहीं गया। Did she not look pretty in that red dress? क्या वह उस लाल पोशाक में सुंदर नहीं लग रही थी। Why did you not come to the party tonight? फिर से why आ गया है, प्रश्नवाचक शब्द स्टार्ट कर रहा है तो हिंदी ट्रांसलेशन में मध्य में हो जाएगा। आप आज रात पार्टी में क्यों नहीं आए। Why did you not kill him? Why did you not kill him? आपने उसको क्यों नहीं मारा। Why did you not drink water? आपने पानी क्यों नहीं पिया। Where did सीता not live? सीता कहाँ नहीं रहती थी। Why did you not come with us? आप हमारे साथ क्यों नहीं आए। आज हमने क्या सीखा, सारांश निकालते हैं। आज हमने क्या सीखा। आज हमने दो फॉर्मूले सीखे कि फॉर्मूला नंबर 1 जिसमें हम डिड से स्टार्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नेगेटिव वर्ड नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके ऑब्जेक्ट लगा देंगे। दूसरा फार्मूला जिसमें कि हम प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट करेंगे, फिर डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों को खुद से बनाने का प्रयास करना होगा। अपने दैनिक जीवन में जो वाक्य बनते हैं उनको बनाइए, उनको ट्रांसलेट करिए। स्ट्रक्चर आपको पता हो गया है जिससे कि आपको इसके रूल्स और वाक्यों को बनाने की विधि अच्छे से याद हो जाएगी। आज के इस क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों को अंग्रेजी में बदलना सीखा और जाना कि इस टेंस का इस्तेमाल हमें कब और
किस प्रकार करना चाहिए। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, आपके ज्ञान में वर्धन करेगी, आपके ज्ञान को बढ़ाएगी, इंग्लिश के नॉलेज को इंक्रीज करेगी। इसी के साथ आपकी अगर इच्छा हो, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाइए, लाइक करिए, जिससे हमारे अगली क्लासेस आपके पास डायरेक्ट पहुंच सकें और आपके इंग्लिश नॉलेज का डेवलपमेंट हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।